तो हम 100 नंबर में आज पढ़ेंगे टोबा-टेक सिंह और भूले बिसरे गीत। ये दोनों क्या है? मजमून है, नज्म है, गज़ल है, अफसाना है, कहानी है, दास्तान है, क्या है? अफसाना है। अफसाना किसको कहते हैं तो बताएं? अफसाना किसे कहते हैं? अफसाना अदब की वो सिन्फ है जिसमें किसी एक खास किरदार के जरिए, खास किरदार भी हो, और कौन सा किरदार हो, ख्याली हो या फर्जी हो, ख्याली किरदार, एक खास ख्याली किरदार के जरिए किसी एक वाक़ये को पेश किया जाता है, किसी एक ही वाक़ये को पेश किया जाता है। जैसे कि कोई एक कहानी है, किसी एक आदमी से जुड़ी हुई कुछ दिन की एक कहानी है, उसको पेश कर देना है। फिर कहानी का लफ्ज़ आ रहा है, फिर कंफ्यूज कर देंगे। पहले हम बात कर रहे हैं फर्जी और ख्याली का। फर्जी कहते हैं उसके बदले में कुछ और को ला देना। जैसे फ़र्ज़ कीजिए ये पेंसिल है, पेंसिल के बदले में इसको दिखा दिया। और ख्याली कहते हैं जो ऐसा हो ही नहीं, यानी एक ऐसा मार्कर हो मेरे हाथ में जो अपने आप लिखना शुरू कर दे, ये ख्याली हो गया। भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन, ये सब क्या कौन से किरदार हैं? फर्जी किरदार है या ख्याली किरदार है? ये सब ख्याली किरदार, ठीक है। क्या ऐसा होता है? होता होगा कहीं, लेकिन हम लोग तो उससे, एक आम इंसान उसको नहीं मानता है, नहीं जानता है। तो वो किरदार जो अपने मन से आ जाते हैं, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता, उसको ख्याली किरदार कहते हैं। फर्जी कहते हैं किसी के बदले किसी और का नाम दे देना। अब यहाँ टोबा-टेक सिंह में देखा, टोबा-टेक सिंह है, इसके अंदर इसमें मोहम्मद अली नाम का एक और पागल है, रूप कौर है। क्या ये सब नाम के कोई हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो ये ख्याली किरदार नहीं है, फर्जी किरदार है। टोबा-टेक सिंह जैसा आदमी हो सकता है, लेकिन ये कह दें कि एक आदमी था, वो घोड़े पर सवार हुआ, घोड़ा उसका उड़ते उड़ते अमेरिका पहुंच गया, क्या ऐसा हो सकता है? ये नहीं हो सकता है, तो इसको ख्याली कहते हैं। तो चलते हैं टोबा-टेक सिंह में। अफसाने के बारे में नहीं समझा? अफसाना नस्र की वो सिन्फ है जिसमें किसी एक ख़ास किरदार के ज़रिया हालात हाज़िरा का कोई एक मौजू ही पेश किया जाता है, कोई एक मौजू ही पेश किया जाता है। और इसकी दूसरी तारीफ़ ये है कि अफसाना नस्र की वो सिन्फ है जो मुख्तसर होती है और इसे एक ही बैठक में पढ़ना आसान होता है। कि दोनों चीज़ें। अब टोबा-टेक सिंह के लिखने वाले कौन हैं? सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू बहुत बड़ा नाम है उर्दू अफसाना निगारी का, और जितना बड़ा नाम है उतना ही एक अजीब तरह का नाम है वो, कि वो अफसाने ऐसा लिखते थे जो मतलब अलग किस्म के हुआ करते थे। जितने भी अफसाना निगार थे उनसे बिल्कुल अलग अफसाना लिखा करते थे। लेकिन ये जो अफसाना इन्होंने लिखा है टोबा-टेक सिंह, ये बहुत अच्छा अफसाना है। और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था उसके तनाजुर में लिखा गया है कि 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा। तो वो दौर बहुत ही ख़तरनाक दौर था। हिंदुस्तान में के जो लोग थे, जो मुसलमान थे, पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान के जो मुसलमान हिंदू थे या सिख थे, वो हिंदुस्तान आए। बंटवारे का जो दर्द है आज तक लोग नहीं भूले। कहा जाता है कि ट्रेनों से इंसान भी जाते थे, लाशें भी जाती थी। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते थे, ज़बरदस्ती भगाते थे। अगर कोई नहीं जाए तो मार दिया जाता था और उनकी लाश को ट्रेन में रख दिया जाता कि ले जाओ। पाकिस्तान से भी यही होता था, वहाँ से लोग नहीं आते तो वहाँ भी लाशों को रख दिया जाता कि ले आओ। तो ये सब हमारे यहाँ हुआ। तो बंटवारे की जब बात हुई तो सबका बंटवारा तो हो रहा है, तो बात हुई कि पागलों का भी बंटवारा हो जाए। तो पागल का बंटवारा कैसे? बहरहाल ये बंटवारे की बात ही हो रही है अभी, कि ये खबर लाहौर के पागल खाने में पहुंची। अब जितने पागल हैं परेशान कि रे भाई पता नहीं हम कहाँ जाएं। एक बेचैनी है उनके अंदर, अब क्या होगा। और वहीं से ये अफसाना शुरू होता है कि वो पागल जिसको हम लोग समाज में अजब तरह की नज़रों से देखते हैं, हमको ये लगता है कि उनके अंदर तमीज़ नहीं है, यानी उनके अंदर समझने की सलाहियत नहीं है। लेकिन वो पागल जो यहाँ मौजूद है उसके अंदर समझने की सलाहियत है।
है कि नहीं है? तभी तो ये पता कर रहे हैं कि हमारे मुल्क का बंटवारा हो गया। अब वहाँ के लोग बोल रहे भाई हिंदुस्तान कहाँ से शुरू है, पाकिस्तान कहाँ से शुरू है। तो जहन में एक अजब तरह की कश्मकश है। उन लोगों को लग रहा है रे भाई हम पता नहीं हम कहाँ जाएं, हिंदुस्तान कौन सा इलाका है या पाकिस्तान कौन सा इलाका है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान तो खैर था ही पूरा, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ तक हुआ समझ में नहीं आ रहा है। उसी में एक पागल है जिसका नाम है बिशन सिंह। बिशन सिंह, बिशन सिंह पागल है, 12 साल से रह रहा है वहाँ, और बहुत बेजरर पागल है, बहुत मतलब किसी को वो नुकसान नहीं पहुँचाता, बहुत अच्छा है वो बेचारा। जब उसके पास खबर जाती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा मतलब होने वाला है, पागलों का भी बंटवारा होगा, वो भी परेशान होता है। बिशन सिंह टोबा टेक सिंह गाँव का रहने वाला होता है। टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में एक जगह है टोबा टेक सिंह, हमने जो इसकी वीडियो बनाई है ना उसमें डाल दिया, पिक्चर डाल दिया टोबा टेक सिंह गाँव का, हमको भी अच्छा लगा देखने में। तो टोबा टेक सिंह पाकिस्तान का एक गांव है, उस गांव का रहने वाला है। तो ये बिशन सिंह टोबा टेक सिंह से इतनी मोहब्बत करता है, अपने गांव से इतनी मोहब्बत करता है कि लोग बिशन सिंह का नाम ही टोबा टेक सिंह रख देते हैं। अब वो मशहूर हो जाता है टोबा टेक सिंह। सवाल, टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? टोबा टेक सिंह में किसके बंटवारे की बात की गई? पागलों के बंटवारे की बात। चलिए उसके बाद है, वहाँ बहुत तरह के पागल हैं। टोबा टेक सिंह बहुत परेशान है। एक पागल है जो अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना समझता है, नाम मोहम्मद अली है, समझ रहा मोहम्मद अली जिन्ना है। एक दिन वो तकरीर करने लगता है, खूब तकरीर करता है, तकरीर करते करते पेड़ पे चढ़ जाता है, खूब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर बात जो करना शुरू कर देता है। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगे किसी मतलब वो जो क्या कहते हैं कि जो भाषण कर रहा होगा वो, सोचिए थोड़ा। लोग क्या कहते हैं कि जाते हैं उसके पास, पुलिस जाती है, उसको उतरने है, कहती है नहीं, कोई मानने वाला नहीं, बोले नहीं, सुनवे नहीं करता, बेचारा अपने थक हार के आता है, फिर उतर जाता है। ऐसा ही एक पागल और भी है जो अपने आप को खुदा कहता है, अपने आप को खुदा कहता है। वो भी एक दिन इतना पावर में आ जाता है, जब बोलना शुरू कर देता है, खूब बोलता है, तो टोबा टेक सिंह उसके पास जाता है, कहता तुम तो खुदा हो भाई, हमको जिसकी तलाश थी वही तो तुम हो, तो तुम खुदा हो, तुमको तो सब कुछ पता होगा, तो बताओ ना हमारा टोबा टेक सिंह गाँव है कहाँ? वो कहता है कि पागल है वो भी, वो कहता है कि टोबा टेक सिंह गाँव अभी ना तो हिंदुस्तान में है ना पाकिस्तान में, क्योंकि उसको मैंने कहीं जाने को कहा ही नहीं। सोचिएगा ये जवाब पागलों जैसा हो रहा है, इसलिए समझिएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने उसको कहीं जाने के लिए नहीं कहा। अब टोबा टेक सिंह बहुत नाराज होता है, वो गुस्से में आकर बोलता है कि तुम खुदा होगे तो अपने मुसलमानों के हो, मेरे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम मेरा मसला सॉल्व नहीं कर सकते हो, मेरा मसला हल नहीं कर सकते हो। है हाँ, ये तो पागल वाला बात है, कभी कभी उसके बाद दिमाग आ जाता है। टोबा टेक सिंह के बारे में, अच्छा पागल वाली बात नहीं, तो एक और भी है कि महीने में उसके घर से गांव से कोई ना कोई मिलने के लिए आता है, जिसमें अक्सर उसकी बहन रूप कौर रहती है, अक्सर। और ये दिन उसको इतने अच्छे तरीके से याद रहता है कि सुबह सुबह ये नहाता है, सोता तो ही नहीं कि जागे, ये 12 साल से बेचारा जागा हुआ है, सोता तो ही नहीं कि जो बोले कि सुबह सुबह जागता है, नहीं, सुबह सुबह नहाता है, जो कपड़ा उसमें सबसे बेहतरीन होता है वो पहनता है, उस दिन कंघी भी करता है, और जाने के बाद जो मेहमान खाना होता है वहाँ पे जाके बैठता है, खड़ा रहता है वहाँ पर। गांव वाले आते हैं, बहुत मुहज्जब इंसान की तरह खड़ा रहता है, जो सवाल पूछे जाते हैं उससे गांव वाला जो सवाल पूछता है हूँ हाँ में जवाब देता है और चला आता है। क्या पता नहीं चलता है यहाँ पर कि वो अच्छा इंसान है? पता चल रहा है ना? तो ऐसे ही पता चलता है कहीं कहीं पर कि वो अच्छा इंसान है, मतलब उसके पास जहन है, जहन कभी कभी काम करता है, पागल का भी जहन कभी कभी काम कर जाता है, ठीक है, जिसमें टोबा टेक सिंह भी। चलिए, तो ये सब बातें होती रहती। पागल खाने में किस किस तरह के लोग हैं? सारे के सारे लोग पागल नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, अच्छे हम लोग की तरह। वो कौन लोग हैं? वो सियासी असर वाले लोग हैं, पैरवी वाले लोग हैं, किसी वजह से, किसी जुर्म की वजह से उनको फांसी की सज़ा मिल गई, तो लोगों ने क्या किया, पैरवी से उनको पागल साबित करवा दिया, जिसको कहते हैं पागल घोषित करवा दिया। अब पागल को जेल में तो रख नहीं सकते,
उसको कहाँ रख दिया गया? पागल खाने में रख दिया गया। है तो बड़ा अच्छा आदमी हो, मतलब होशो हवास वाला आदमी है, होशो हवास है ना उसके बाद, लेकिन पागल खाने में मौजूद है। ऐसे लोग भी बेचारे परेशान है कि पता नहीं आगे क्या होगा। पागल तो बेचारा ही है, यहू बेचारा परेशान है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। एक और उसमें तबका है, वो तबका किसका है? अंग्रेज़ों का। ये अंग्रेज़ों का जो तबका है, ये क्या है कि ये लोग भी ठीक ठाक हैं और वहाँ रह रहे हैं। वहाँ रहने के बाद इनका ये है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं कि जब बंटवारा होगा, अंग्रेज़ तो हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए और इनको कहाँ छोड़ दिया? पागल कहाँ चले गए? पागल खाने में मौजूद हैं और अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। अब सोचिए इन पागल का क्या होगा। इनको क्या मिलता है खाने में? सुबह सुबह ब्रेड, मक्खन, मलाई, है ना, ये सब मिलता है सुबह सुबह खाने को, क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत। अब अंग्रेज़ तो भाग गया, अब बेचारा सोच रहे हैं कि पता नहीं हमारा क्या होगा। तो ये लोग भी हैं, इस तरह के लोग हैं। अब सब परेशान होते रहते हैं कि आखिर क्या होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। बहरहाल एक वक्त आ जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तो बंटवारा हो ही जाता है। पागलों के बंटवारे की बात होती है, पागलों की गाड़ी आती है और गाड़ी आने के बाद ले जाया जाता है इन लोगों को। और ये बेचारे पागल कैसे हैं? गाड़ी में बैठते हैं, एक गेट से बैठे, दूसरे गेट से निकले भाग गए। दो गेट है, पागल पागल ही होगा। इधर से आदमी चढ़ आ रहा है, आगे से उधर के भाग रहा है। बड़ी मुश्किल से अंदर किया जाता है उनको, शायद उनको लेके जाया जाता है एक ऐसी जगह जो न हिंदुस्तान के हिस्से में हो न पाकिस्तान को, जो बॉर्डर पे होती है। वहाँ पर उतारा जाता है इन लोगों को। सब तो उतर जाता है, टोबा टिक से उतरने का नाम नहीं देता। बहुत खींच खास के बेचारे को उतारा जाता है और उतारने के बाद उसको ले जाया जाता है हिंदुस्तान के हिस्से में, लेकिन वो गिर जाता है और गिरने के बाद मर जाता है। मतलब उसकी जान उसी का निकल जाती है, एक ऐसी जगह पर जो न हिंदुस्तान के हिस्से में है न पाकिस्तान के हिस्से में। तो ये एक पैगाम भी है कि उसमें जो हिंदुस्तानी लोग थे ना, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं चाहते, वो सिर्फ हिंदुस्तान चाहते थे। एक ऐसा मुल्क जहाँ सब लोग सुकून से रह सकें, एक ऐसा मुल्क जिसमें बंटवारा न हो, एक ऐसा मुल्क जहाँ दुश्मनी न हो, एक ऐसा मुल्क जहाँ सब में भाईचारे का माहौल हो। ये सब नहीं हो पाया। बहरहाल आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। उस मसला को उठाने से पहले भूले बिसरे गीत में चले जाते हैं, नहीं तो ऐसा माहौल चल रहा है ना देश का कि सीधे भटक जाते हैं हम अपने मौजूद से। चलिए, भूले बिसरे गीत के लिखने वाले कौन हैं? शफ़ी जावेद साहब। शफ़ी जावेद साहब, हमने कहा कि पिछले महीने ही उनका इंतकाल हुआ। अब पिछले महीने बोलते हैं, ऐसा नहीं कि पिछले महीने भी हमने कहा होगा पिछले महीने ही हुआ, नहीं, पिछले महीने कहा था कि एक हफ्ता पहले हुआ है, पिछले महीने उनका इंतकाल हुआ है। उन्हीं का लिखा हुआ है भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत में एक प्रोग्राम है, विविध भारती पर एक प्रोग्राम आज भी देता है भूले बिसरे गीत, आज भी, जिसमें पुराने पुराने गाने सुनाए जाते हैं, बहुत पुराने, दादा आदम के ज़माने वाले। तो कहते हैं, ये नहीं कहते कि दादा आदम का ज़माना है। दादा आदम को हटाइए, आदम को हटाइए तो दादा के ज़माने का ज़रूर है, ठीक है। हमारे भी दादा होंगे और हमारे अब्बा के भी दादा होंगे, उनके ज़माने का सुनाया जाता है। लेकिन जब उसको सुनेंगे तो एहसास होगा, कहीं ना कहीं अपना माजी याद आएगा, सबको पुराना दौर याद आता है। ये भी वही है। 8 बजे ये प्रोग्राम देता था ना, 8 बजे है ना, किताब में देखिए तो, जब तक आप पूछ के रखिए, 8 बजे सुबह में 8 बजे ये प्रोग्राम देता था। इसमें डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर साहब है जिनका नाम है अजीज़ अहमद। अजीज़ अहमद जो डायरेक्टर हैं वो क्या करते हैं कि वो, जाहिर सी बात है डायरेक्टर है, एक अहम रुतबा है उनका, बड़ा रुतबा है। जब डायरेक्टर ही हैं तो आगे पीछे घूमने वाले हज़ारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। लेकिन जब वो रिटायर कर जाते हैं तो क्या होता है, जब वो रिटायर कर जाते हैं तो सारे लोग उनका साथ छोड़ देते हैं, बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। पहले 4 चक्का गाड़ी थी, अब गाड़ी भी नहीं है। इनके नाम के सामने था, नेम प्लेट पे लिखा हुआ था सैयद अजीज़ अहमद डायरेक्टर। सब हट जाता है, सिर्फ और सिर्फ अजीज़ अहमद ही रखते हैं। और एक नई ज़िंदगी इनको मिलती है, एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ कोई साथ ना हो। अब वो सारी चीज़ें इनकी खो जाती हैं, वो पावर, वो रुतबा, वो मर्तबा, जब लोग इनको माना करते थे, इनको चाहा करते थे, इनके आगे पीछे खोते थे, मतलब इनके आगे पीछे चलते थे लोग, वो ज़माना चला जाता है। एक नई दुनिया में आ जाते हैं, तब इनको एहसास होता है कि वो दुनिया क्या है, मतलबी है,
जब तक हमसे मतलब है दुनिया हमसे जुड़ी रहेगी। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हैं जैसे मुझे जानते नहीं, बस वही पूरा का पूरा सेट पकड़ जाता है। अब क्या होता है कि ये असर तो दूसरों पर पड़ता ही है। सबसे करीबी जो होती है कोई ज़ात तो वो बीवी होती है। अब बीवी भी इनसे परेशान रहती है। बीवी कहती है सुनिए ना, पैसा तो बहुत कम मिल रहा है, कुछ नौकरी कर लीजिए, दूसरी नौकरी कर लीजिए। तो ये कहते हैं कि देखो मैं कहीं नौकरी करूँगा तो जाहिर सी बात है छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ेगी। लोग देखें कि डायरेक्टर साहब जो रिटायर्ड डायरेक्टर हैं अजीज़ अहमद, वो इतनी छोटी नौकरी कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस पर उनकी बीवी क्या कहती कि आप डायरेक्टरी के लाश को कांधे पर कब तक ढोइएगा। तो ये तंज कर। इनका बेटा भी नमूना है। बेटा के पास बेटा आता है, ये कहते हैं, समझाते हैं, देखो ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो बेटा क्या जवाब देता है कि छोड़िए ना, ईमानदारी को रहने दीजिए, ये देखिए कि आपकी ईमानदारी से मेरा क्या फ़ायदा हुआ। एक आदमी जो छोटे पोस्ट पर रहता है उसकी कई पुश्तें कामयाब हो जाती हैं, खाती हैं, दादा कमा गए, पोता सब खा रहा है, रिश्वत जो मतलब है घूस। अब आपने क्या किया, आप ईमानदार रहे, किसका फ़ायदा हुआ। ये बेटा तंज करता है। बेटा नाती भी कम नहीं है इनका। जब ये टीवी देखते हैं नाती उनको परेशान करने लगता है। ये हमेशा टीवी पर न्यूज़ देखना चाहते हैं और नाती क्या है, कार्टून देखना चाहता है, कार्टून की जो प्रोग्राम है वो देखना चाहता है। कार्टून कहते हैं वो बात वो उसी का एक है, ठीक है। जैसे पोकेमॉन का इसमें देखिए, पोकेमॉन कौन है, चलिए पोकेमॉन बहुत पुराना ये हो गया। छोटा भीम क्या है, मोटू पतलू सर। हाँ मोटू पतलू क्या है, कार्टून है। तो कार्टून का प्रोग्राम देखना चाहते, उसी में पोकेमॉन भी है, उसी में लो ऑन इंटरनेट भी है, ठीक है, उसी में। तो ये सब प्रोग्राम है। बहरहाल ये अपनी दुनिया में रहते हैं लेकिन एकदम टूटे हुए बिखरे हुए। एक दिन जाते हैं कहीं शादी में जाते हैं, पुराना दोस्त मिलता है जिसका नाम है रवि रंजन। पुराने दोस्त रहते हैं, वहाँ मिलते हैं, बातें होती हैं। वहाँ ये देखते हैं कि वो लोग जो कभी इनके आगे पीछे घूमते थे ना, इनको देखकर सलाम भी नहीं करते और वो लोग गुजर जाते हैं। ये बात इनको अच्छी नहीं लगती। बहरहाल वहाँ से वापस आते हैं। वापस आने के बाद एक अजब तरह का माहौल रहता है इनके घर का। एक दिन ये बैठे रहते हैं, दिल नहीं लगता है, चले जाते हैं टीवी वाले इसमें, और जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उनका नाती प्रोग्राम देख रहा है लो ऑन इंटरनेट। ये कहते हैं कि लाओ हम अपना चैनल देखें, तो वो गुस्से से नाती इसको फेंक देता है। ये बात इनको बहुत बुरी लगती है कि सब लोगों ने हमको छोड़ दिया। इसका नतीजा ये होता है, ये जाते हैं और अपना पुराना ट्रांजिस्टर ढूंढना चाहते हैं, रेडियो ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो रेडियो जिनका साथी होता है, जिस पर वो पुराने मतलब बहुत दिन पहले पुराने गाने सुना करते थे। कौन सा प्रोग्राम हुआ करता था, भूले बिसरे गीत, इसी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढते ये कबाड़ खाने में जाते हैं, और कबाड़ खाने में जाते जाते जब रेडियो इनके हाथ में आता है, उस पर एक प्रोग्राम होता रहता है भूले बिसरे गीत का, वही भूले बिसरे गीत, यानी 8 बज चुका होता है। आगे 7 बजे था, 7:30 से शुरू था, हाँ 7:30, याद रखिए, लिखा हुआ है ना, 7:30 बजे ये प्रोग्राम देता था। तो सुबह में वही प्रोग्राम शुरू हो जाता है, भूले बिसरे गीत, ठीक है। इस पर सवाल हम लोग कल करेंगे क्योंकि आज वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, तो आज इतना ही रहे।